हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुदा DIY एंड ब्लॉग्स। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बोले थे कि कि मैं क्रोशे के ऊपर वीडियोस डालूं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बेसिक चीज़ें जो होती है क्रोशे में वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कि वूल हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसा यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि नीडल यूज़ करना चाहिए। नीडल मतलब क्रोशे हुक यूज़ करना चाहिए। तो लूप कैसे बनाते हैं, स्टिचेस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को आज बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को 5 तरीके की चेन्स बनाने सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो वो मैं आप लोगों के लिए करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लाई ऊन लिया है। 2 टाइप के ऊन ली हूँ, एक है 3 प्लाई वुल और दूसरा ये ग्रे वाला है जो है 6 प्लाई वुल। तो यहाँ पर दोनों टाइप के मैंने ऊन ली हो। और 6 प्लाई के लिए मैं 5.5 mm का हुक ले रही हूँ, जो कि वूल पे ही रिकमेंडेड था। तो और जो 3 प्लाई है उसके लिए मैंने 2.5 mm का हुक ली हूँ, जो कि वो उस वाले वूल पे रिकमेंडेड था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप पहले मुझे देख रहे हो, मैंने 2 फिंगर्स लिए। मैंने 6 प्लाई वूल का यूज़ की हूँ यहाँ पर, और रिकमेंड हूँ 5.5 मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से नॉट बांध रही हूँ। 2 फिंगर्स के ऊपर पहले मैंने वूल को व्रैप किया है एंड देन उसके बाद मैं नॉट लगा रही हूँ उस पर। आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से नॉट लगाई हूँ। बिल्कुल ईजी नॉट है, ठीक है। नॉर्मली जनरली जैसा नॉट हम लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही लगाना है। एंड देन आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने 5.5 mm का हुक ली हूँ। अभी आप लोग ध्यान से देखिए मैंने अपना फिंगर कहाँ रखी हूँ। तो आप लोग देख रहे हो, छोटी वाली साइड जो है वो उसका टेल बोलते हैं हम, वो आगे की तरफ है। और पीछे वाली साइड को पीछे वाली साइड से हम लोग वर्क करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिए, ये टेल है एंड देन पीछे वाली साइड जो दोनों फिंगर्स के बीच में है वो वर्क साइड है। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने किस तरह से वर्किंग साइड से मैंने लूप निकाला है, मतलब मैं चेन बना रही हूँ। तो जो चेन है उसको घुमाकर आपको निकालना है। पूरे लूप में वूल को व्रैप करना है एंड देन उसके बाद आपको उसको बाहर निकालना है। आप लोग देख रहे हो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। हुक के अंदर वूल अच्छे से अटकना चाहिए, और जैसे ही वो अटकेगा आपको उसको बाहर की तरफ निकालना है। इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं चेन स्टिच। तो ये बेस होता है किसी भी क्रोशे का, मतलब हम कुछ भी बनाएंगे, कोई भी क्रोशे बनाएंगे उसका बेस होता है। तो ये इस तरह से बनता है। जब हम ये बनाते हैं तो हम हमेशा इसको काउंट करके बनाते हैं कि कोई चीज़ बड़ी ना बन जाए, ज़्यादा छोटी ना बन जाए, तो उसके लिए भी काउंटिंग होती है। जब हम लोग कुछ बनाएंगे तब मैं आप लोगों को उसकी काउंटिंग भी बताऊंगी। अभी हम लोग लास्ट में भी एक टेल बनाएंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे और एंड देन फिर उसके बाद उसको पुल कर लेंगे तो वहाँ पर एक नॉट खुद ब खुद बन जाएगी। दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। तो इसी तरह से ये बनाना होता है। नाउ अब हम सेकेंड क्रोशे स्टिच स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिंगल क्रोशे। सेम हमें फर्स्ट चेन स्टिच बनाए थे, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही। चेन स्टिच बेस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि चेन स्टिच बेस होती है। तो वो जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वूल से, तो उसके लिए चेन स्टिच जो है वो बेसिक रहती है। तो जो भी बनाएंगे हम चेन स्टिच से ही स्टार्ट करके बनाएंगे। अभी भी हम यहाँ पर सबसे पहले चेन स्टिच करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग सिंगल क्रोशे स्टार्ट करेंगे।
तो एक चेन लीव करके सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट करना है। तो हुक में 2 लूप्स बन जाएंगे एंड देन फिर उसके बाद फिर से लूप को ग्रैब करके हमें एक चेन बनानी है। फिर से देखिए, सेकेंड वाली चेन में हमें हुक इंसर्ट करके एक लूप बनाना है एंड देन फिर उसके बाद लूप को ग्रैब करके एक चेन बनाएंगे। देन अभी नेक्स्ट आप लोग ये ध्यान में रखना कि कोई भी चेन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई चेन छूट जाता है तो बीच में एक होल बन जाता है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वूल को अच्छे से हमें पुल करना है और हर एक चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। सो जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है। पूरी चेन में आपको बस यही करना है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा रेडी हो गया है। इसे हम सिंगल क्रोशे बोलेंगे। आगे से और पीछे से इस तरह से दिखाई देता है। नाउ वही सेम चीज़ करना है हमें। वूल को कट करके उसे खींचना है, वो टाइट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। तो अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे थर्ड स्टिच। ये भी बहुत इजी है। ऑलमोस्ट सेकेंड जो अभी हम लोगों ने सिंगल क्रोशे देखा था उसी की तरह है, बस हम एक स्टेप ज़्यादा करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले सेम चीज़ करेंगे, हमारी चेन स्टिच बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आपको अभी सीखने के लिए चाहिए आप उतनी बड़ी चेन स्टिच बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले हुक में वूल को ग्रैब की हूँ एंड देन फिर मैंने चेन में हुक इंसर्ट कर। तो अभी हुक में 3 लूप बने हुए हैं और इन तीनों के अंदर से हमें लूप निकालना है। तो इसी तरह से हमें पूरा प्रोसेस करना है। हर एक चेन में आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप लोग बस इसी तरह से बिना किसी चेन को छोड़े हुए हमें लूप बनाते जाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये सारे जो डिज़ाइंस आप लोग देख रहे हो ये बेसिक डिज़ाइंस है जो यूजुअली हम स्वेटर्स बनाने, रॉम्पर बनाने, कैप्स बनाने या फिर आप पर्स बनाने के लिए भी हम लोग ये सारी चीज़ें ये सारे स्टिचेस हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये सारे क्रोशे स्टाइल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके। सो मैं हर एक चीज़ का ट्यूटोरियल आपको दूंगी। तो ये रेडी हो गया है। सेम अभी हम लोगों को लास्ट में कट लगाना है, वूल को खींचना है, वो टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया है हाफ डबल क्रोशे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशे स्टिच। सो वही सेम चीज़ करना है। स्टार्ट में हमें चेन स्टिच बनानी है। ये भी बहुत इजी है। देन उसके बाद हमें 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करके वूल ग्रैब करना है। हुक में 3 लूप होंगे, 2-2 करके वूल से स्टिच निकालना है।
अब यही सेम प्रोसेस हमें पूरी चेन में करना है। नेक्स्ट चेन में सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर भी हमें अच्छे से ध्यान देना है कि हम कोई भी चेन ना छोड़े। अगर हम चेन छोड़ते हैं तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। सो इसके लिए आपको प्रॉपरली हर एक चेन में डबल क्रोशे करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत इजी है। तो इसी तरह से आप पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अब आप लोग देखिए ये किस तरह से बना है, विदाउट मतलब कोई भी स्टिच बिना छोड़े। तो इसी तरह से पूरा प्रोसेस करना है। तो ये रेडी हो गया है। तो आप लोग देख ही रहे हो कि सारी स्टिचेस में कितना डिफरेंस है। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। सो नाउ अब हम लोग फाइनल लास्ट स्टिच देखेंगे, वो हम छोटे हुक से देखेंगे। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बोली थी कि 2.5 mm का हुक है। 3 प्लाई थ्रेड वूल हम लोग यूज़ करेंगे। सो अभी हमें वही सेम चीज़ करनी है। अभी यहाँ पर हम लोग ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सो ट्रिपल क्रोशे के लिए भी सेम चीज़ ही करना है जैसे डबल क्रोशे में हम कर रहे थे। सबसे पहले तो हम लोग चेन स्टिच बनाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा डबल और ट्रिपल में कि हम वहाँ पर एक बार वूल को ग्रैब कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 बार करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 4 चेन स्टिच को लीव करेंगे और 5th चेन स्टिच में हम लोग लूप डालेंगे। आप लोगों ने देखा अभी कि मैंने 2 बार क्रोशिया पे हुक पर यान घुमाया है। तो इसी तरह से आपको करना है, 2-2 करके आपको स्टिचेस निकालनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ये सबसे बड़ी स्टिच होती है ट्रिपल क्रोशे। तो इसी तरह से आपको पूरा स्टिच करनी है हर चेन में, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरीके से आपको पूरे स्टिचेस लगाने हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी स्टिचेस समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी है, ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली ये ज़रूर बनेगा। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में एक बार पूछ लेना, मैं फिर से आपको बता दूँगी। और इन्हीं स्टिचेस में से कोई एक स्टिचेस से हम पर्स भी बनाएंगे। मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो ये हमारा रेडी हो गया है। ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे।